मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक समीर घुड़ेसवार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी छात्रों को अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम आज कविता क्रमांक 7 जो है शीर्षक है पेड़ होने का अर्थ। प्रस्तुत कविता के जो कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम लिखित यह पेड़ होने का अर्थ इस कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है। शीर्षक को हम पहले समझते हैं। पेड़ होने का अर्थ, जहाँ पर हम देखते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार परंपराओं में पेड़ को ये अनन्य साधारण महत्व है और पेड़ को महत्व इस प्रकार से है कि वो जो पेड़ जो है हमें जीने की जीवनी प्रदान करता है, एक जीवन देता है, क्योंकि मनुष्य को प्राणवायु जो है महत्वपूर्ण कार्य, वह प्राणवायु जो है वह पेड़ के माध्यम से हमें मिलता है और हमारे अंदर की जो वैशेली वायु है वो लेता है पेड़। ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो पेड़ लेता है। ये सबसे बड़ी एक जीवनी है। तो पेड़ ये महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। पेड़ का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गहरा है। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने पेड़ होने का अर्थ, पेड़ क्या है इसके बारे में बताया हुआ है और उसका अर्थ किस प्रकार से है, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से जीवन का काम करता है, ये बात यहाँ पर बताई हुई है इस काव्य के माध्यम से। तो चलिए है पहले हम इस पेड़ होने का अर्थ का हम कवि परिचय हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। कवि परिचय सबसे पहले, डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध को सहज, सरल, सीधे रूप से अभिव्यक्त दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आते हैं। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि हैं, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सहज, सरल तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपके भावों और विचार का संप्रेषण पाठों तक करते हैं। प्रमुख कृतियाँ, आपने अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाई के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये आदि कविता संग्रह आपकी ये प्रमुख कृतियाँ रही है। विधा परिचय हम देखते हैं। विधा परिचय में यहाँ पर क्या बताया है, सबसे महत्वपूर्ण विधा परिचय रहता है कि प्रस्तुत कवि जो है किस विधा में उन्होंने अभिव्यक्त की है, तो ये बताया हुआ है। तो प्रस्तुत ये काव्य जो है ये नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए हैं। नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाश गया है। फलतः
नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। तो प्रस्तुत विधा परिचय में ये बता हुआ है, जो विधा परिचय जो रहता है वो सीधा साधा रहता है। जो हम जैसा पढ़ते हैं वो तुरंत हमें समझ में आ जाता है, ऐसा ये काव्य रहता है। अभी आप देखते होंगे कि दोहे जो का पंक्ति जो रहते हैं वो समझने में क्लिष्टता होती है, लेकिन यह नई कविता का विधा इस प्रकार से रहती है, जो हम पढ़ते हैं उसी वक्त हमें वो ध्यान में आता है कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कह रहा है। उसके जो भाव है, भावबोध को व्यक्त करने के काव्य क्षेत्र में प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर हैं। तो यहाँ पर हम जैसे पढ़ते हैं, जैसा पढ़ना आरंभ करते हैं, उसी प्रकार से आपको जो उसके भावार्थ जो है उसका कवि किस प्रकार से हमारे सामने वो बात प्रकट करना चाहते हैं, ये हमें जो उनके भावार्थ है वो तुरंत हमें समझ में आते हैं। ठीक है, तो कई भी प्रकार की सहज सरल सुबोध भाषा से ये कविता लिखी जाती है। ठीक है, उसे नई कविता कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये नवी कविता का ये विधा परिचय हमने देखा, और उसके आगे हम चलते हैं पाठ परिचय के ओर कि पाठ परिचय इसमें क्या बताया हुआ है। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और इस स्पंदन का पोषक क्या है, तत्व है। होता ही है, प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पेड़ हमें सब कुछ देता है, पेड़ का महत्व बहुत ही बड़ा है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये पेड़ मनुष्य का क्या है, बहुत बड़ा शिक्षक है। तो आगे आपको बेटा ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से हमारा शिक्षक है, वो सभी बातें यहाँ पर इस नई कविता के माध्यम से हमारे सामने उन्हें प्रस्तुत किया है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का क्या हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई कि पेड़ का महत्व ये बहुत बड़ा रहा है और पेड़ और मनुष्य का बीच ये पुरातन संबंध रहा है, और जो पेड़ जो है ये भारतीय संस्कृति की यहाँ पर जीवित रखा हुआ है। भारतीय संस्कृति के माध्यम से पेड़ को एक महत्व दिया हुआ है। पेड़ क्या है, ये संस्कारशील है, मनुष्य को संस्कार देने का काम ये जो पेड़ वृक्ष करता है। और पेड़ की हम क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। जैसे वड का पेड़ हो गया, ठीक है, तो पीपल का पेड़ हो गया, ऐसे अनेक पेड़ है, वो हम क्या करते हैं, उसकी पूजा और आयुर्वेद के लिए उसका उपयोग भी हम करते हैं। तो इसका ये महत्व बताया हुआ है। तो चलिए, पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने, इस कवि जी ने हमारे सामने किस प्रकार से ये बताया हुआ है, पेड़ होने का अर्थ क्या है, पेड़ का महत्व किस प्रकार से, पेड़ हमें क्या देता है, ठीक है, पेड़ के माध्यम से हमें किस प्रकार से सीख मिलती है, पेड़ ये किस प्रकार से शिक्षक है, ये सारी की सारी बात इस नई कविता के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए विस्तार से हम कविता देखते हैं और इससे हम सीख लेते हैं हमारे जीवन के बारे में पेड़ होने का अर्थ। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, वह एक पेड़ जितना बड़ा
कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता, वह पेड़ नहीं हो सकता। इसमें यहाँ पर हम एक कठिन शब्दार्थ देखते हैं, फिर भावार्थ एक और बढ़ते हैं। यहाँ पर कठिन शब्दार्थ यहाँ पर निहारता ने क्या अर्थ है? निरीक्षण करना, निहारना, निरीक्षण करना। महसूस करना यानी क्या? अनुभूति करना, प्रचिति करना, अनुभूति। महसूस यानी क्या? अनुभूति करना। तो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ हो गए। तो चलिए भावार्थ में यहाँ पर किस प्रकार से कवि जी कहना चाहते हैं। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि अपने जो है कमरे में बैठे हुए हैं और वो खिड़की के बाहर से, वो खिड़की के पास बैठकर वो पेड़ को देख रहे हैं और पेड़ को देखते समय वो निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, निहार रहे हैं और वो खुद को महसूस कर रहे हैं कि सही में हम पेड़ जैसे नहीं हो सकते। आदमी कितना बड़ा क्यों ना हो, वो पेड़ जैसा नहीं हो सकता। सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। इसने कितने योगदान दिए हैं हमारे जीवन में, हमें इसके माध्यम से कितना प्रेरणा मिलती है। तो ये कवि खिड़की के पास बैठकर पेड़ को निहारते हैं, देखते हैं और पेड़ का निरीक्षण करते हुए देखते हैं कि पेड़ जैसे हम कभी नहीं बन सकते। पेड़ कितनी ही उसके जीवन में संघर्ष आए, वो कभी हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। पेड़ जैसा हम कभी नहीं बन सकते। इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत कविता के माध्यम से कि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकारता, मनुष्य के माध्यम से मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की हम प्रेरणा दे रहा है। और कवि अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा है, वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है और पेड़ का हौसला जो है, उसकी दान है, उसकी प्रवृत्ति जो है, उसका योगदान है, कवि वो सोचने के लिए, वो कवि सोचता है और कवि सोचने के लिए विवश हो जाता है और कवि वो मुआयना करते, निरीक्षण करते कि उसकी प्रेरणा किस प्रकार से है। सारी की सारी बातों का हम वहाँ पर जो कवि है वो समझते हैं। और कवि कहते हैं कि मनुष्य कितना ही बड़ा क्यों हो जाए, वो पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता, ऐसा वो महान पेड़ है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई हुई है। तो चलिए अगला देखते हैं। हौसला है पेड़, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठुट हो जाने तक। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठुट हो जाने तक। आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता, जब तक है उसमें सांस, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता, पेड़ किसी से नहीं डरता। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। तो ये पेड़ की महत्ता किस प्रकार से यहाँ पर बताई हुई है। पहले कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। यहाँ पर अंकुरित होना यानी क्या? अंकुरित यानी बहरना, यहाँ पर अर्थ है अंकुरित, जिसमें अंकुर आया हो, अंकुरित यानी जिसमें अंकुर आया हो, बहरना। ठुंड यानी क्या? फूल पत्ते, सूखा पेड़, यहाँ पर बताया हुआ है सूखा पेड़।
तो इस प्रकार से यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है, इसका भावार्थ हम देखते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत कवि ये कहते हैं कि पेड़ के हौसले से मनुष्य को क्या सीख मिलती है। पेड़ के हौसले से मनुष्य को क्या सीख लेनी चाहिए। जब पेड़ जब से जन्म लेता है, पेड़ जब फूलता है, अंकुरित होता है, अर्थात जब वो कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन पर्यंत, जब से वो जन्म लेता है पेड़ और आखिरी दम तक, अपना पूरा जीवन तक, जीवन पर्यंत वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। ऐसा उसका जीवन रहता है, किसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। जन्म से लेके और वो जीवित होने तक, मरने तक वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये बात बताई हुई कि किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। पेड़ किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है। और जो है पेड़ जो है कैसा भी हो, पेड़ जो हो कैसा भी है, कैसा भी आंधी तूफान आए उसके सामने कभी वो डरता नहीं है, किसी के सामने वो गिड़गिड़ाता नहीं है। कैसा भी आंधी तूफान आए या सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा क्यों ना आ जाए, पेड़ किसी के सामने नहीं झुकता, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता और पेड़ किसी के सामने नमन नहीं होता। चाहे आंधी आए या कोई राजा महाराजा क्यों ना आए, तो उसके सामने वो कभी नहीं झुकता। जब तक उसमें सांस है वो एक जगह पे ही खड़े रहता है, हालात से लड़ता है, संघर्ष करता है। वो अपना जीवन का संघर्ष वो खुद ही करता है। जहाँ भी खड़ा होता है, जहाँ भी खड़ा होता है, जो सड़क है, झील है, कोई पहाड़ पर, कहाँ पर भी खड़ा होता है, वो किसी से नहीं डरता। सामने भेड़िया क्यों ना आए, बाघ क्यों ना आए या शेर की दहाड़ क्यों ना आए, तो पेड़ किसी से नहीं डरता, वो टक टक मुकाबला करता है। यहाँ पर देखा होगा इस पिक्चर में, चित्र में, तो पेड़ यहाँ पर देखो, आंधी है, तूफान है, तो किससे वो नहीं डरता। पेड़ के अंदर अंतःकरण में संघर्ष की भावना रहती है। पेड़ किससे नहीं डरता, आंधी है, तूफान हो या कोई वहाँ पर राजा आए, महाराजा आए, वो किसी के सामने नहीं झुकता, किसी के सामने पैर नहीं पकड़ता। जब तक उसमें सांस है वो एक जगह पर ही खड़ा रहता है और हालातों से लड़ता है, हालातों से लड़ता है, लड़ने की क्षमता वो रखता है। चाहे सड़क या झील या कोई पहाड़ पर पेड़ वहाँ पे खड़ा क्यों ना है और सामने भेड़िया आए, बाघ आए, शेर की दहाड़ क्यों ना आए, तो पेड़ वहाँ पर किसी से नहीं डरता और उसके मन में कभी हत्या आत्महत्या वो नहीं करता है। पेड़ देखते हैं हम आजकल के आधुनिक युग में हम जी रहे हैं, बहुत से हमारे सामने प्रकरण सुनाई देते हैं आत्महत्या के वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेशन में या तान तनाव में कभी पेड़ नहीं आता, हत्या आत्महत्या के विचार उसके दिल में नहीं आते, किसी की हत्या करे या खुद आत्महत्या करे ऐसे मन में उसके विचार नहीं आता। तो ये पेड़ है, तो पेड़ के माध्यम से यही हमें सीख लेनी चाहिए। पेड़ कितना मुकाबले करने, संघर्ष की भावना, संघर्ष करने की ताकत, संघर्ष करने की क्षमता किस प्रकार से रखता है, उसी प्रकार से हमें भी वो सीख लेना है कि ये संघर्ष, ये मुकाबला कर सकता है तो हम क्यों नहीं मुकाबला कर सकते, ठीक है ना। तो किसी के सामने नहीं झुकता है पेड़, ऐसा है पेड़। तो इस प्रकार से ये कवि इसका भावार्थ ये बताना चाहते हैं। तो चलिए आगे। थके राहगीर को देकर छाव और ठंडी हवा, थके राहगीर को देकर छाव और ठंडी हवा, राह में गिर देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है।
सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित है, उस पर अब भी सुरक्षित है। चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है, चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है, पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। तो इसमें ये जो भाव, इसमें कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं पहले कि क्या कठिन शब्दार्थ बताए हुए हैं पेड़ के बारे में। तो छाव, छाव यानी क्या, यहाँ पर छाया, छाव का अर्थ है छाया। राहगीर, राहगीर का अर्थ है यात्री, राहगीर यात्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो क्या बताया हुआ है, थके राहगीर, तो थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा। तो यहाँ पर प्रस्तुत कवि जी ने बताया हुआ है, प्रस्तुत कवि कहते हैं कि थके राहगीर, कोई यात्री अगर वहाँ से जाता है, यात्री अगर वहाँ से अपना यात्रा करते समय वहाँ से उससे पेड़ से गुजरता है, तो वो अगर थक गया है तो वहाँ पर उसकी छाव के छाया के नीचे वो आराम कर सकता है। ठंडी हवा वो पेड़ ही दे सकता है, ठीक है ना। हम कई पत्थर के जाकर वहाँ पर बैठ नहीं सकते, ठीक है ना। तो राहगीर अगर यात्री वहाँ से गुजरता है तो उसको विश्राम करने के लिए, एक आश्रय देने के लिए व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य क्या, यात्री क्या करता है, उस ठंडी छाव में, छाया में जाके बैठता है और ठंडी हवा खाता है। और राहगीर में देता है फूल, वो क्या करता है, एक फूल देता है। ये फल भी कभी कभी वो हमें खाने को मिलते हैं, ठीक है, उस पेड़ के माध्यम से। और वो करता है इशारा, और इशारा करता है, हमें एक उत्साह देता है, प्रेरणा देता है। जो राहगीर थका हुआ है उसको उत्साह देता है, प्रेम देता है कि, और ऊर्जा देता है, इशारा करता है उसके आगे बढ़ने का। हे यात्री, हे हम सफ़र, हे यात्री, आप क्या आगे बढ़ो, आपकी यात्रा ये पूर्ण करो, उसका हौसला देने का काम ये पेड़ करता है। पेड़ सभी का स्वागत करता है। जहाँ जहाँ पर मनुष्य, वहाँ पर राहगीर आते हैं और उस छाया के नीचे वो आराम करने का, आराम करते हैं, छाया देते हैं, तब उसको, उनको हौसला देने का काम, उनका स्वागत करने का काम, और उसके बाद में विदाई देने का काम ये पेड़ करता है। गांव के रास्ते का वह पेड़ है, आज भी मुस्कुराए। हमारे गांव के रास्ते के बहुत से पेड़ होते हैं, वो हमें मुस्कुराकर देखते हैं। ऐसा कहा जाता है जो पेड़ बोलते भी है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से लगाव होने के वजह से पेड़ बोलने भी लगते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से गांव के रास्ते से वो पेड़, वहाँ पर हम जाते हैं गांव में, तो आज भी पेड़ कैसे मुस्कुराते हुए हमें पेड़ दिखाई देते हैं। हालांकि वो सीधा नहीं है, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। बहुत से पेड़ जो रहते हैं ऐसे टेढ़े रहते हैं, तिरछे रहते हैं, लेकिन उसने क्या किया है, रात भर तूफान से लड़ा है, संघर्ष किया है उसने, और उस प्रकार से, और खुद घायल हुआ है, फिर भी लगता नहीं है, फिर भी मुस्कुराता रहता है। ऐसा चैतन्य, ऐसी ऊर्जा उस पेड़ में है। लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर भी अब भी क्या सुरक्षित है, अभी भी वो सुरक्षित है। रात से तूफान है, रात भर क्या होती है, बिजली होती है, और तूफान आता है, आंधी आती है, फिर भी वो पेड़ क्या पीछे नहीं हटता, और वो उसके तूफान या आंधी आने से पेड़ की जो डालियाँ जो रहती है, वो कभी कभी हमें दिखाई देती है, पेड़ की डालियाँ वो टेढ़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताएं कि वो हालातों से लड़ा है, तूफानों से रात भर लड़ा हुआ है, खुद घायल है, और फिर भी वो फिर भी वो सीना तान के वो क्या है, पेड़ अभी भी वृक्ष पूरी खड़ा है। उसी प्रकार से ये बात ये बताई हुई है। चहचहाते हुई चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। देखो, अभी अक्सर होता है
कि आंधी तूफान आती है तो इस तूफान में जैसे चिड़िया के बच्चों का चिड़िया का घोंसला जो रहता है वो अक्सर क्या होता है, पेड़ में हमें दिखाई देता है। तो चिड़िया का घोंसला का कभी कभी वो चिड़िया के अंडे भी होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनको घोंसले की वो पूरा सुरक्षित रखता है, वो घोंसला जो है वो गिरने नहीं देता है। चिड़ियों का घोंसला उनके बच्चों को सुरक्षित रखने का काम ये वृक्ष करता है। इस प्रकार से पेड़ बहुत बड़ा क्या है, हौसला है। इस प्रकार से हमें वो पेड़ के माध्यम से हमें हौसला मिलता है, उत्साह मिलता है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो चलिए आगे। दाता है पेड़, दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज। हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। शव यात्रा शगुन या बारात, शव यात्रा शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्प की सौगात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। यहाँ पर हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं कि इसमें क्या कठिन शब्दार्थ बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं शगुन, शगुन का अर्थ क्या होता है, शुभ काम। शगुन यानी क्या अर्थ होता है, शुभ काम। यहाँ पे शगुन का अर्थ है शुभ काम। शाखा, शाखा का अर्थ है क्या है, डाली, शाखा डाली, शाखा डाली। सौगात, सौगात अर्थ है भेंट देना, उपहार देना। तो यहाँ पर ये बात बताई है, कवि कहते हैं कि जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल बीज, हमारे लिए ही तो पेड़ हर एक चीज़। तो इस प्रकार से ये बताते हैं कि पेड़ ये क्या है, बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फलों के और गुणों से हम क्या है, सभी परिचित रहते हैं। इसके साथ ही पेड़ की जड़ जो रहती है, वो की पूरी वो तना शाखाओं जो रहती है, वो पत्ते जो है, फूल और बीज है, पेड़ का कोई भी भाग जो है वो अनुपयोगी नहीं होता है। यहाँ पर सभी उपयोग में आने का वो काम ये कार्य होता है। जैसे जड़ हो, तना, उसके बाद में तना है, शाखा है, पत्ती है, पुष्प है, फल है और बीज, ये सभी जो है वो हमें क्या, हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उनका क्या है, उपयोग आता है, ठीक है ना। तो ये कोई भी बात अनुपयोगी नहीं है, सभी हमारे ये क्या है, सभी हमारे जीवन में हमें उपयोग में लाते हैं और उपयोग में आते हैं। यहाँ पर मानव समाज में ऐसे भी लोग हैं जो क्या है, पेड़ को पूजते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा होता है, जो वड का जो वृक्ष रहता है, पीपल का जो पेड़ रहता है, औदुंबर का जो पेड़ रहता है, ऐसे कई प्रकार के वृक्ष है, तुलसी है, तो ऐसे पेड़ को क्या हम पूजते हैं। भारतीय संस्कृति में उसको उसके परमेश्वर मानते हैं, उसको देवता मानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर ये बताया हुआ है कि पेड़ को क्या हम पूजते, पूजा करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी भी चलाई, और कोई व्यक्ति जो है उसके कोई मनुष्य ऐसा भी होता है, अपना पेट गुजारने के लिए या लकड़ी पाने के लिए उसके क्या कुल्हाड़ी चलानी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो गलत बात है, कुल्हाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पेड़ हमारे लिए एक जीवन है। तो किस पर कभी कभी होता है, कुल्हाड़ी उसको चलाते हैं, फिर भी पेड़ जो है बदले की भावना नहीं रखता है,
ठीक है ना। तो वो देने का ही काम करता है, उससे हमें सीख देना चाहिए। ऐसा ही मनुष्य का मन होना चाहिए, देने की भावना हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार से पेड़ से हमें ये बहुत कुछ सिखाता है। तो यही बात यहाँ पर बताए, क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई, पेड़ उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाई फिर भी उसने एक बूंद आंसू भी नहीं गिराई। पेड़ हमारे लिए क्या एक जीवन है, वरदान है, क्योंकि हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है। पेड़ जो क्या है, हमें प्राणवायु देता है कि शुद्ध हवा के माध्यम से, प्राणवायु ऑक्सीजन के माध्यम से हम जीते हैं। और बीमारी के लिए एक दवा है, हमें वो दवा देने का भी काम करते हैं। कई प्रकृति में जो जड़ी बूटी जो है रहती है, आयुर्वेद में ये पेड़ के माध्यम से ऐसे कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, इस पेड़ के वृक्ष के माध्यम से वो बीमारियां ठीक हो जाती है, एक दवा का काम भी करती है। और शुद्ध हवा हमें देती है सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे जो सांस जो रहती है, हम प्राणवायु लेते हैं, हम पेड़ के माध्यम से ले सकते हैं, तभी तो हम जीवित हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये बात यहाँ पर बताए कि और हमारे जो विषैली जो वायु रहती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वो वृक्ष लेता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर ये बात बताए कि हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा वो पेड़ ही हमें देता है। शव यात्रा हो, शगुन हो या बारात, सभी के लिए देता है पुष्प की सौगात। तो पुष्प ये लगते ही रहते हैं, वो पुष्प के माध्यम से ये जो कार्य जो रहता है वो क्या, वो कई रुक जाता है, ठीक है ना। तो कार्य को सफल करने के लिए ये फूल तो हमें वो चाहिए होते हैं। तो इसी प्रकार से शव यात्रा हो या शगुन या कुछ शुभ काम हो या बारात हो या शादी है, ठीक है, या शव यात्रा है, कई प्रकार के ऐसे जो विधि रहते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में। तो कई विधियों के लिए ये पुष्प हमें लगते हैं, फूल लगते हैं। ये हमारे लिए क्या है, एक सौगात है, यानी भेंट है, उपहार है। इसी प्रकार से ये बात बताए हुए हैं। आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात, आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम साई, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं है चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है, पेड़ संत है, दधीची है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ या सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। पेड़ क्या है, संत है और दधीची है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो इसका भावार्थ हम देखते हैं। भावार्थ इसमें क्या बताया हुआ है। आदि काल से लेके आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता है मनुष्य को साथ। तो ये प्राचीन काल से लेके, प्राचीन यानी अनादि काल से लेके पेड़ ने हमेशा मनुष्य को वो देता ही आया है। पेड़ कवि को कागज़ कलम तथा साई प्रदान करता है। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के लिए क्या करता है, दवाएं देता है। पेड़ जो शासन रहता है, प्रशासन रहता है, लोगों को कुर्सी मेज और आसन देता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के काम न आती हो। पेड़ एक संत के समान है जो दूसरों को देते ही है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ क्या है, दधीची है। दधीची का अर्थ यहाँ पर बताया हुआ है कि एक ऋषि है जिन्होंने वृत्रासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी खुद की हड्डियाँ दी थी। ऐसे दधीची एक महान संत, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है कि ये पेड़ क्या ऐसा है, ये एक दधीची है।
पेड़ है दधीची है, यहाँ पर बताए पेड़ ये संत है, पेड़ दधीची है, पेड़ संत है, देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियों भी दान कर दी थी। ऐसा उसी प्रकार से पेड़ के बिना किसी स्वार्थ के जीवन पर ही देता ही रहता है। तो ये निस्वार्थी वृत्ति से पेड़ जीवन भर कुछ ना कुछ हमारे लिए देता ही है। एक मनुष्य के लिए एक क्या है, वरदान है, ऐसा वरदान जो हम उसका जो उपकार जो है हम इस जीवन में क्या आने वाले कई पीढ़ियों से हम उसके ऊपर नहीं फेर सकते हैं। तो ऐसा कि निस्वार्थ से पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर हमें वो देता ही रहता है। ऐसा पेड़ ये संत है, ऐसा ये पेड़ दधीची है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई हुई है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो पेड़ होने का अर्थ, ये जो कविता है डॉक्टर मुकेश गौतम लिखित, ये आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो आज की कविता यहाँ पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।